मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट जूलॉजी। टॉपिक है नॉन कॉर्डेट के विभिन्न फाइलमों का तुलनात्मक अध्ययन। नॉन कॉर्डेट जंतु ऐसे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, उन्हें नॉन कॉर्डेट जंतु कहा जाता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे फाइलम प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक की स्टडी करनी है। वैसे नॉन कॉर्डेट जंतुओं में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा संघ तक के सारे जो संघ हैं वो नॉन कॉर्डेट में शामिल होते हैं। लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें कंपैरेटिव स्टडी प्रोटोजोआ टू एनेलिडा पढ़ना है। तो सबसे पहले जो कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, वो है फाइलम का नामकर्ता। प्रोटोजोआ का जो जूलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाम दिया, वो थे गोल्ड फस। पोरिफेरा के रॉबर्ट ग्रांट, सिलेंट्रेटा के ल्यूकॉर्ट, प्लेटीहेल्मिन्थीस के गेगेनबार व एनेलिडा के लेमार्क। इन्होंने इस फाइलम के जंतुओं को, जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस प्रत्येक पर्टिकुलर फाइलम के जंतुओं को सबसे पहले जो है वो खोजा और उनका उस तरह का फाइलम का नाम दिया। दूसरा लक्षण है प्रमुख लक्षण। प्रोटोजोअन जंतुओं का जो प्रमुख लक्षण है वो है अकोशिकीय जीव द्रव स्तर का संगठन। अकोशिकीय से तात्पर्य है, सामान्य रूप से इन्हें एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है। पूरे जंतु में केवल एक कोशिका होती है और एक कोशिका ही संपूर्ण जंतु के जो कार्य हैं, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण तंत्र है, पाचन है, उन सभी को जो है वो संपन्न करती है। उस स्थिति में जब कोशिका को हम एक जंतु मान लेते हैं, इसलिए इन्हें अकोशिकीय जंतु कहा जाता है। जीवद्रव स्तर का संगठन से तात्पर्य है, इनमें किसी तरह के कोई भी और अनेक कोशिका नहीं होती, ऊतक नहीं होते, केवल और केवल संपूर्ण जंतु में जीवद्रव पाया जाता है और इस जीवद्रव के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं और उसी से ही, उन कोशिकांगों के द्वारा ही ये अपनी जो सारी क्रियाएं हैं उन्हें संपन्न करते हैं। पोरिफेरा के प्रमुख लक्षण छिद्रित शरीर, द्विस्तरीय कोशिका स्तर का संगठन, मुख, ऑस्कुलम व संपूर्ण शरीर के चारों ओर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ये केवल पोरिफेरा संघ के जंतुओं की ही विशेषता है कि संपूर्ण शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इनका पोरिफेरा जंतुओं का जो शरीर है वो छिद्रित शरीर होता है। द्विस्तरीय से मतलब है केवल दो जनन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य जनन स्तर और अंत्य जनन स्तर ही पाए जाते हैं। कोशिका स्तर का संगठन, कोशिका स्तर के संगठन से तात्पर्य है कि इनकी का जो संपूर्ण शरीर है, जो संपूर्ण शरीर बना हुआ है, वो केवल और केवल कोशिकाओं के समूहों से मिलकर बना हुआ होता है, केवल कोशिकाओं से बना हुआ है। पोरिफेरा जंतु में ऊतक, अंग जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती है। शरीर पर जो संपूर्ण छिद्रों की हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर संपूर्ण शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रित शरीर पाया जाता है। जो शीर्ष पर छिद्र पाया जाता है जो आकार में बड़ा भी होता है, जिसे मुख की संज्ञा दी जाती है, जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। और उसके अलावा बाकी संपूर्ण शरीर के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। इस छिद्रों के द्वारा ही मुख्य रूप से ये भोजन ग्रहण करना, परिसंचरण का कार्य करना, उत्सर्जन का कार्य करना आदि कार्य संपन्न करता है। तीसरा संघ है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के प्रमुख लक्षण हैं द्विस्तरीय अरीय सममिति, कोशिका ऊतक संगठन,
मुख उपस्थित व गुदा अनुपस्थित। द्विस्तरीय, इनमें भी दो ही जनन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य जनन स्तर और अंत्य जनन स्तर। लेकिन सिलेंट्रेट जंतुओं में हम बात करते हैं कि इसके अंदर मीजेनकाइमा नामक जो है वो मीजेनकाइम नामक भी संरचना पाई जाती है, जो मध्य जनन स्तर नहीं होता है लेकिन उसके जैसा ही एक स्वरूप होता है। इनमें सिलेंट्रेट जंतुओं में अरीय सम्मिति पाई जाती है एवं कोशिका ऊतक संगठन, मतलब शरीर के अंदर जो शरीर का निर्माण है, शरीर की संरचना है, वो कोशिका और ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब इनमें ऊतक पाए जाते हैं। देखें, हमने बात करी प्रोटोजोआ में केवल जीवद्रव पाया जा रहा है, पोरीफेरा में कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है, सिलेंट्रेट्स में ऊतक पाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिलेंट्रेट में मुख पाया जा रहा है लेकिन गुदा नहीं पाई जा रही है। तो कहने का तात्पर्य मुख के द्वारा ही दोनों कार्य संपन्न किए जाते हैं, शीर्ष पर मुख पाया जाता है। अगला संघ है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस की जो प्रमुख लक्षण है वो है त्रिस्तरीय, मीन्स 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति, एसिलोमेट्स, अंग स्तर का संगठन व चपटे कृमि होते हैं। 3 जनन स्तर से तात्पर्य है अंत्य जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर और मध्य जनन स्तर, या तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सम्मित, शरीर को किसी एक अक्ष से जो काटा है तो 2 बराबर भागों में बंट जाता है। सीलोमेट्स मीन्स एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स से तात्पर्य है कि इनके अंदर सीलोम गुहा नहीं पाई जाती है। अंग स्तर का संगठन, अब इनके अंदर अंगों का निर्माण हो जाता है और अंगों के निर्माण से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, और ये चपटे कृमि होते हैं, मतलब जंतु का जो शरीर है वो कृमि मीन्स लंबे और एक तरह से चपटे पाए जाते हैं। एनेलिडा के प्रमुख लक्षण में अगला जो फाइलम है हमारा एनेलिडा, जिसके प्रमुख लक्षण हैं त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सम्मिति, सीलोमेट्स, मेटामेरिक खंडी भवन, अंग तंत्र संगठन। इनमें भी 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, अंत्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और बाह्य जनन स्तर। द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, सीलोमेट्स, सीलोम गुहा पाई जाती है, व मेटामेरिक खंडी भवन मीन्स शरीर पे जो है वो स्पष्ट खंडों में विभाजित रहते हैं, अंग तंत्र संगठन पाया जाता है। मीन्स शरीर का जो संपूर्ण शरीर का निर्माण है वो अंग तंत्र के द्वारा, मीन्स यहाँ स्पष्ट रूप से तंत्र बनने लग जाते हैं, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र आदि का विकास हो जाता है। हमने लक्षणों के आधार पर जो है वो देख रहे हैं, तो प्रोटोजोआ के जो लक्षण हैं वो आदिम प्रकार के हैं, मीन्स कम विकसित लक्षण हैं। उसके बाद पोरीफेरा में अधिक लक्षण विकसित है, सिलेंट्रेटा में और अधिक, प्लेटीहेल्मिन्थीस में और अधिक, एनेलिडा में और अधिक। तो ये एक विकास का क्रम भी है कि जंतुओं का जो विकास है वो प्रोटोजोआ से एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इस तरह से विकास का भी क्रम है। अगला इन फाइलमों का विशिष्ट लक्षण, ये हमने प्रमुख लक्षण देखे थे। विशिष्ट लक्षण मतलब लक्षणों में क्या क्या विशिष्टता है। सबसे पहले प्रोटोजोआ के विशिष्ट लक्षण, कार्य का क्रियात्मक विभाजन अनुपस्थित व अमृतत्व का गुण पाया जाता है। कार्य का क्रियात्मक विभाजन अनुपस्थित से तात्पर्य है कोशिका के कौन से भाग के द्वारा कौन सा कार्य किया जाना है ये निर्धारित नहीं होता है। प्रोटोजोअन एक कोशिकीय जंतु है, केवल एक कोशिका पाई जा रही है। उस एक कोशिका में ये निर्धारण नहीं है कि श्वसन कौन सा भाग जो है वो करेगा, परिसंचरण कौन सा भाग करेगा, पाचन कौन सा भाग करेगा। तो ये सभी जो कार्य है वो कोशिका की सतह द्वारा किसी भी सतह से किसी भी जगह से संपन्न कर लिया जाता है, इसलिए विभाजन नहीं होता। वह अमृतत्व का गुण पाया जाता है। अमृतत्व का गुण से तात्पर्य है कि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस जीव की उत्पत्ति हुई है उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु होना सुनिश्चित है। लेकिन इन प्रोटोजोअन जंतुओं के अंदर कोशिका द्रव, जनन द्रव व कायिक द्रव आपस में विभाजित नहीं होता है।
विभाजन का प्रकार भी सामान्य है, इसलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं पाई जाती है। उसे अमरत्व का गुण कहा जाता है। नाल तंत्र दूसरा संघ है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में नाल तंत्र उपस्थित होता है, कोलर कोशिकाएं पाई जाती है व काइनेटोसाइट उपस्थित। ये पॉरीफेरा संघ के विशिष्ट लक्षण है। नाल तंत्र के उपस्थित होना, जो ऑस्ट्रिया व ऑस्कुलम छिद्र हैं उनके द्वारा एक संपूर्ण नाल तंत्र एक जाल सा बनता है, उसे हम नाल तंत्र कहते हैं। उनमें कोलर कोशिकाएं पाई जाती है व कोएनोसाइट कोशिकाओं की उपस्थिति पॉरीफेरा संघ के जंतुओं की विशिष्टता है। सिलेंट्रेटा की विशिष्टता है अकोशिकीय मीजोग्लिया उपस्थित, ये पाया जाता है। केवल मीजोग्लिया बाह्य जनन स्तर और अंतःजनन स्तर के मध्य में एक अलग तरल सा लेयर पाई जाती है जिसे मीजेनकाइमा कहा जाता है। सिलेंट्रोन गुहा उपस्थित होती है, दंश कोशिकाएं उपस्थित रहती है, इसलिए सिलेंट्रेटा जंतुओं को निडेरिया संघ भी कहा जाता है। दंश कोशिकाएं पाया जाना सिलेंट्रेटा की एक विशिष्ट विशेषता होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो विशिष्टता है वो है ज्वाला कोशिकाएं, इनमें फ्लेम सेल पाई जाती है। अधिकांश जंतु प्लेटीहेल्मिन्थेस के परजीवी है व कुछ जंतु स्वतंत्र जीवी या जैसे प्लेनेरिया, जबकि अधिकांश जंतु ऐसा फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसा फाइलम है जिसके अधिकांश जो जंतु हैं वो परजीवी के रूप में या दूसरे जंतु पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एनेलिडा, साइजोसिलोमेट, मेटामेरिक खंडीभवन, नेफ्रीडिया उपस्थित। देह व्यक्ति में काइटिन नहीं पाया जाता है। साइजोसिलोमेट से तात्पर्य है, सिलोमेट दो तीन प्रकार का होता है, साइजोसिलोमेट और एसिलोमेट, साइजोसिलोमेट और सिलोमेट। इनमें आभासी प्रकार का सिलोमेट पाया जाता है। नेफ्रीडिया का उपस्थित होना एनेलिडा की एक विशिष्टता है। देह व्यक्ति में काइटिन नहीं पाया जाता है। धन्यवाद।